सभी का स्वागत करते हैं नंबर थ्योरी के एक और वीडियो में। हम काफ़ी वक्त तक व्यस्त थे अपने अपने काम में, तो इसलिए हम काफ़ी वक्त तक वीडियो डाल नहीं पाए थे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज हम नंबर थ्योरी का जो हमारा पहला चैप्टर है, जो किताब हमने फॉलो करने के लिए आप सभी को कहा था, उसी किताब का जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें एक अच्छे से कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, वो है एक्सियम ऑफ इंडक्शन। तो एक्सियम ऑफ इंडक्शन अगर क्या है ये आपको नहीं पता तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख के आइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां देख के आइए, कॉन्सेप्ट समझ के आइए, उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आइए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी सवाल ये हमें ये कहता है कि प्रूव बाय एक्सियम ऑफ इंडक्शन, यानी कि एक्सियम ऑफ इंडक्शन यूज करके हमें क्या दिखाना है, ये वाला स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है, यानी कि 2 to the power n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n, जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है। अभी एक्सियम ऑफ इंडक्शन क्या कहता है, सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में वेरिएबल कौन है, स्मॉल n है। स्मॉल n के जगह पे हम लोग 1 डालेंगे, यानी कि पहले तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, Pn, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है स्मॉल n, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा, Pn सच दैट 2 to the power n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट Pn, जो कि दिया हुआ है सवाल में, डायरेक्टली उसी को बिठाना होता है, ठीक है। उसके बाद n की वैल्यू हम 1 रखेंगे। n की वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो क्या मिलेगा, P1 मिलेगा। P1 में क्या मिलेगा, 2 to the power 1 मिलेगा। LHS में n इक्वल टू 1 डाल के देखिए, 2 to the power 1 यानी 2 मिलेगा। राइट हैंड साइड में आपको डालना है n का वैल्यू, यानी कि 1 डालना है, और हमें पता है कि 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो इसीलिए n इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट जो है ये सही हो गया। फिर एक बार बता रहा हूं, पहले हमें Pn लेके चलना है, जो स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दिया है उसी को हम Pn मान के चलेंगे, 2 to the power n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n। पहला स्टेप ये होता है कि आपको n की वैल्यू 1 लेके चलना है। n की वैल्यू अगर 1 लेके चलोगे और अगर स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने n की वैल्यू 1 मान लिया, उसके बाद हमें मिला P1 LHS में क्या मिला, 2 to the power 1 2 मिला, ठीक है। यहाँ पे हमें मिला 2 to the power 1 which is equal to 2, लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये मिला। उसके बाद राइट हैंड साइड में हमें क्या मिला, राइट हैंड साइड में मिला n इक्वल टू 1 मिला, तो यहाँ पे हमें 1 मिला, और हमें पता है कि 2 क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि P1 स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, यानी कि n इक्वल टू 1 रखने पे हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही निकल के आता है। अभी हमें ये मान के चलना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसी नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है, फॉर ऑल k, ठीक है। यानी कि k एक नेचुरल नंबर हम मान के चलेंगे, और उस k के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ये हम अज्यूम कर लेंगे। यही होता है इंडक्शन का मेथड। k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है ये एज्यूम कर लेंगे, और ये एज्यूम करके हम दिखाएंगे कि k+1 के लिए जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कि एज्यूम करेंगे, एज्यूम के, इसका मतलब है कि स्टेटमेंट जो है वो किसी नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है। n की जगह पे k डाल दो, उसके बाद दिखाओ कि pk जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, वो एज्यूम करो। उसके बाद क्या दिखाओ, शो k+1, यानी कि k स्टेटमेंट एज्यूम करो कि ट्रू है, उसको यूज करके तुम दिखाओ कि k+1 वाला जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, वो हमें दिखाना है। एज्यूम करेंगे हम k, दिखाएंगे हम k+1। तो एज्यूम कर लो k, क्या एज्यूम करोगे, वी एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल k, ठीक है। k नेचुरल नंबर है, k बिलोंग्स टू n आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और pk क्या होगा, pk होगा आपका 2 to the power k स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन k, ये हमें एज्यूम करके चलना है। n की जगह पे हम लोग k बिठा रहे हैं बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। 2 to the power k स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन k है, ये हमारा स्टेटमेंट है। उसके बाद हमें ये वाला स्टेटमेंट यूज करके हमें दिखाना है कि अगर हम k की जगह k+1 पुट करते हैं तो भी जो हमारा रिलेशन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है वो ट्रू होगा। यानी कि हमें दिखाना ये है 2 to the power k+1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन k+1, ये हमें दिखाना है यूजिंग एक्सियम ऑफ इंडक्शन। दिखाते हैं, चलो। सो फॉर n इक्वल टू k+1, अगर n की जगह पे हमने k+1 बिठा दिया, हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या मिलता है, 2 to the power k+1 मिलेगा। n की जगह पे हमने डायरेक्ट डाल दिया k+1, तो इसलिए यहाँ पे मिला 2 to the power k+1। अभी क्या होगा, इसको हम तोड़ देंगे। हमें अच्छे से पता है कि a to the power m plus n इज इक्वल टू a to the power m into a to the power n। ये 8वीं क्लास में पढ़ाई जाती है, एक्सपोनेंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है 8वीं क्लास में पढ़ाई जाती है, ठीक है। a to the power m plus n, अगर बेस सेम है, पावर ऐड होकर रखा है, तो हम बेस को अलग कर सकते हैं, ठीक है। बेस सेम होगा, पावर जो है अपने आप ऐसे m और n में वो ब्रेक हो जाएगा। तो अभी हम लिख सकते हैं 2 to the power k+1 इक्वल टू 2 to the power k into 2, ठीक है। अभी यहां से जो है हमारा मैच, हमारा खेल जो है शुरू होता है। ये वाला पार्ट आप कंपेयर करो, 2 to the power k, ठीक है। 2 to the power k क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन k है, तो इसीलिए 2 to the power k की जगह पे हमने
ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के वाला जो सिंबल है हमने डाल दिया। यहाँ पे हमारा सिंबल जो है इक्वलिटी से होके स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन में चेंज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारा कंडीशन ये वाला है 2 टू द पावर k स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन k, यही वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया है। यहाँ पे ये जो 2 वाला पार्ट है, 2 जो अकेला है यहाँ भी अकेला ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज सिर्फ एक जगह पे हुआ है, 2 टू द पावर k की जगह पे हमने k लिखा है, और जो कि हमने ये वाला रिलेशन यूज किया है तो इसलिए इक्वलिटी की जगह पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सिंबल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता है कि 2k का मतलब क्या है, k प्लस k को हम 2k लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2k की जगह पे k प्लस k लिख दिया। और हमें पता है कि ये क्या है, k नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो k अगर नेचुरल नंबर है तो ये वाला रिलेशन तो ट्रू होगा ही। आप वेरीफाई करके देख सकते हो, ये वाला पहला k जो है कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये वाला k इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ आया है? सेकंड वाले k में चेंज आया है। सेकंड वाला k जो है ये भी कहाँ है, k बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर है, यानी कि k की शुरुआत हम कहां से कर सकते हैं, 1 से शुरू कर सकते हैं। अगर k की वैल्यू हमने 1 रख दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, k प्लस 1 आएगा, और k प्लस 1 क्या होगा, इक्वल टू k प्लस 1 हो जाएगा, इसलिए ये इक्वल टू साइन है यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला जो k प्लस k वाला पार्ट है, k प्लस k, इसमें अगर हमने सेकंड वाले k में वैल्यू अगर 1 रख दिया, हमें क्या मिलेगा, k प्लस 1 मिलेगा। और ये k प्लस 1 क्या होता है, इस वाले k प्लस 1 के साथ इक्वल होगा, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ये, हमें राइट हैंड साइड में चाहिए k प्लस 1, तो इसलिए हमने राइट हैंड साइड में ये k प्लस 1 इंट्रोड्यूस कर दिया। तो k प्लस 1 इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में हमारा इनइक्वालिटी क्या होता है, क्यों होता है, वो हमें समझने की जरूरत है। तो अभी k प्लस k की जगह पे हमने लिखा है k प्लस 1, अगर k की जगह, सेकंड वाले k की जगह पे हम अगर हमने 1 वैल्यू डाल दिया तो हमें यहाँ पे मिलेगा ये वाला जो नंबर है k प्लस 1, ये इसके साथ बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो इसलिए ये वाला इक्वल सिंबल नीचे आया है। लेकिन अगर हम 1 के अलावा कोई और दूसरा नेचुरल नंबर चूज करते हैं, मान लीजिए हमने चूज किया k प्लस 2, ठीक है, एक और मान लो हमने चूज किया से फॉर एग्जांपल k प्लस 2, सेकंड वाले k की जगह पे हमने नेचुरल नंबर डाल दिया 2, तो क्या होगा, k प्लस 2 विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन k प्लस 1, होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए अगर 1 नेचुरल नंबर हम डालते हैं तो इक्वलिटी का सिंबल आता है, और अगर 1 के अलावा कोई दूसरा नेचुरल नंबर हम डालते हैं सेकंड वाले k की जगह पे, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सिंबल आएगा। तो इसीलिए हमारा ये वाला रिलेशन हमें इस प्रकार से ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल के साथ लिखना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 2 टू द पावर k प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन k प्लस 1 हमें मिला है। यहाँ पे लेकिन इक्वलिटी सिंबल नहीं आएगा, क्योंकि इक्वलिटी सिंबल यहाँ पे लास्ट पे आया था, हमने लास्ट पे डाला था, लेकिन पहले तो हमने ऑलरेडी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सिंबल एस्टेब्लिश कर ही दिया है। तो एक नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन पहले से हो ही चुका है, उसके बाद वो फिर ग्रेटर देन होता है, फिर इक्वल टू होता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हमने ऑलरेडी ये ग्रेटर देन सिंबल, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सिंबल का इस्तेमाल कर ही दिया है, तो पहला वाला सिंबल बैठता है हमेशा, दूसरा वाला सिंबल से हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा वाला सिंबल हमने सिर्फ ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए डाला है, ठीक है। पहला वाला सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हमने यहाँ पे डाला है 2 टू द पावर k प्लस 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन k प्लस 1 हमने दिखा दिया है। तो हमने p k प्लस 1 वाला जो स्टेटमेंट था वो भी हमने क्या साबित किया कि ये वाला भी ट्रू है। तो इसीलिए एक्सियम ऑफ इंडक्शन का इस्तेमाल करके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, therefore we can conclude that by axiom of induction 2 to the power n greater than n for all natural number n, ये वाला लास्ट में आप लिख सकते हो लाइन, ठीक है। तो ये था आपका पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन नंबर थ्योरी का। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछे, और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको देखना है तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, हम आगे भी इस प्रकार से एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस और कॉन्सेप्ट्स लाते रहेंगे। थैंक यू।